परिवर्तन में आपका हार्दिक स्वागत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में प्रखंड और पंचायत अभियान चलाया हुआ है। सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत नानपुर प्रखंड के नानपुर में प्रखंड बाजपेयी, प्रखंड बुखरा, प्रखंड सैदपुर के कार्यकर्ता और प्रवक्ता की हाजिरी हुई। मोहम्मद नियाज जिला परिषद नानपुर के आह्वान पर सारे लोग एक जगह एकत्रित हुए। सभा का आयोजन किया गया। सभा के संचालक मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने की। एक के बाद हर एक ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्य को बताया। प्रवक्ताओं ने हसन रजा, अफ़ान, रिजा अल्लाह रहमानी, मौलाना नसीम अनवर, शदाब भाई, खतीबुल्लाह, दयान खान, पूर्व उपाध्यक्ष नासरुल्लाह गाजी, पूर्व युवा महासचिव पुपरी अजमल खान, ब्रजेश पासवान, जिला अनुशासन समिति अध्यक्ष हामिद रजा, कारगुजार जिला अध्यक्ष सैयद निज़ामुद्दीन, जिला पार्षद नानपुर सफ़ीउद्दीन फलाही उर्फ चांद आदि ने एक के बाद एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारियों के बारे में बताया। इंसाफ और अमन की पार्टी है, अति पिछड़ों को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, मजलूमों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है। मजलिस इस पार्टी का जाति विशेष कोई प्रहार नहीं होता, धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होती। अगर इस पार्टी के कार्यों को देखना है तो तेलंगाना में जाकर देखो, तलाक बिल पर पार्लियामेंट में बड़ी भूमिका निभाई। उसके कार्ड को देखना है तो तबरेज़ अंसारी के इंसाफ के लिए किस तरह बेबाकी बातों को रखा और अब तक उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए सभी के जिम्मेदारी बांटी और सबको एक होने की बातें की। दलील समाज, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा सताए जा रहे हैं। इस पर अपने आप को सबको एक साथ रहना होगा। पार्टी से जो भी अंधा लंगड़ा लूल्हा आदमी आएगा उसे हम हर हाल में जिताकर विधानसभा भेजेंगे और इस पार्टी का हमेशा काम करते रहेंगे। इंसाफ के साथ काम करना, इसी तरह से सब ने अपनी अपनी बातें रखी। इस मौके पर प्रसिद्ध लोगों में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सद्दाम, ज़हीर आलम, ज़फ़र आलम, सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। सीतामढ़ी जिला से मोहम्मद शमी अख्तर की रिपोर्ट। देखें पूरे वीडियो में। वक्त कम है, बहुत से वक्त है, मैं कम बोलूंगा। विस्तार से अपनी बातों को रख चुके हैं कि हम लोग आज इस बैठक को क्यों बुलाए हैं, हमारा मकसद क्या है। कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, समय कम है, लेकिन मैं अपने कम समय में कम शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहूँगा। कई 2020 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और जितनी भी पार्टियां हैं, जब क्षेत्र में जो भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो क्षेत्र में जाती है प्रचार करने के लिए अपने मतदाताओं के बीच जाती है, तो हमारे पार्टी के बारे में सिर्फ एक शब्द, यह बीजेपी की एजेंट है, इसके चुनाव लड़ने से बीजेपी कामयाब हो जाए। कहीं कोई दूसरा मुद्दा उसके पास नहीं है। अभी ये नहीं बोलती है कि मुसलमानों के हक में बोलती है, तो हक में या काम किया है या नहीं किया है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोलती है। सिर्फ एक बात बोलती है कि वो बीजेपी की एजेंट है, उसके जीतने से मुसलमान वोट कटेगा और बीजेपी कामयाब हो जाएगी। सिर्फ एक ही बात बोलती है, दूसरा उसके पास कोई मुद्दा नहीं। तो सीधा हम मुद्दे पे बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो 39 भाजपा विधायक के सहयोग से बने। ये इतिहास गवाह है। लालू यादव को नेता बीजेपी ने बनाया, वो बीजेपी के आदमी। उसकी बेटी की शादी, बेटा की शादी, किसी की भी शादी ब्याह होता है तो उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता आशीर्वाद देने आते हैं। उसके लिए कोई गलत नहीं है। यहाँ तक अपने बेटा की बेटी की शादी करते हैं तो यह देखते नहीं है कि आरजेडी वाला है कि बीजेपी वाला है, बेटी और बेटा को शादी करने में परहेज नहीं करता। दूसरी बात है, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के सहयोग से बने। सीताराम मांझी मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से बने थे। रामविलास पासवान जब भी किसी की सरकार होती है तो केंद्र में मंत्री होते हैं, उसको कोई बीजेपी या आरजेडी या किसी कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ सत्ता से मतलब। रालोसपा को देख लीजिए, बीजेपी मंत्री थे तो बीजेपी के सहयोग से थे। जदयू को देख लीजिए, अगर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के सहयोग है। आप किसी भी पार्टी का उठाकर देख लीजिए, हर पार्टी का रिश्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वो बीजेपी जो जुड़ा हुआ है वो खुद भी जो अभी बीजेपी गठबंधन में है वो भी हमको बीजेपी का एजेंट है। जदयू के कार्यकर्ता आते हैं, मुस्लिम आबादी में जाते हैं, कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी के एजेंट है, जबकि खुद वो गठबंधन किससे है? बीजेपी से। लोजपा वाले कहते हैं। तो कुल मिला के जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में खास करके सबका गठबंधन या किसी ने
किसी रूप में बीजेपी के सहयोग से वो सत्ता हासिल किए थे या भविष्य में भी करें। कोई सी गारंटी कोई दे सकता है कि रामविलास पासवान बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेगा या फिर बाद में नहीं जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा जी जो आज महागठबंधन में क्या हमारा वोट लेके फिर वो बीजेपी गठबंधन में नहीं जाएगा? जीतन राम मांझी क्या बीजेपी गठबंधन में नहीं जाएगा? या जितनी भी पार्टियां हैं, क्या आप लोग इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा कर सकते हैं कि वो जीतने के बाद हमारा वोट लेने के बाद बीजेपी गठबंधन नहीं करेगा? तो अगर बीजेपी को भी हराना, शहाबुद्दीन साहब ने मुख्यमंत्री बनाया था, क्यों बनाया था? लालू प्रसाद यादव जानता है कि मेरा कॉलर पकड़ने वाला एक ही शख्स है, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया। क्या उसकी सरकार थी कि नहीं थी? आज इसलिए कि आरजेडी का सबसे बड़ा मिशन है कि मुसलमानों को कुचला जा, मुसलमानों को दबाया जा। कुछ लोग देखिएगा अभी घूम रहे हैं विधानसभा में, कुछ लोग, नाम तो नहीं पता, कुछ लोग आप जानते होंगे, वो क्या करेगा मालूम है? मुसलमानों को बोलेगा ये तुम मीडिया पर भारी है, मुसलमानों को महासचिव है, अगर तुम्हें दम आरजेडी में है ना तो 60 को सीट दे। MIM नहीं लड़ेगी बिहार में, दे मुसलमान को सीट 60 को। क्या भाई 60 को सीट क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं दे? हिस्सेदारी हमको चाहिए। इसीलिए इंशाल्लाह MIM लड़ेगी। आज 32 सीटों पर घोषणा की, कल 60 सीट की घोषणा करेगी। इंशाल्लाह लड़ेगा और लड़के उस विधानसभा में जाएगा और जाने के बाद ये आरजेडी का मिट्टी पलीत करेगा इस बिहार से। ये देख लीजिएगा आप लोग। आज उसको बेचैनी हो गया है कि अरे क्या हो रहा है, कभी बीजेपी का एजेंट बजाता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज मैं बता दो आप लोग को, जो बीच में सरकार गिरी थी ना, उसमें तेजस्वी यादव गए थे मिलने के लिए इससे क्या बोलते उसको, अमित शाह से, कि मुख्यमंत्री बना। बेचारा जेटली बेचारा मर गया, उसने फोन किया नीतीश कुमार को कि तुम्हारा सरकार गिरने वाला, ऐसे बात है, राताराती सरकार बनी। क्या उस टाइम बीजेपी ऐसे दिन ध्यान था? सिर्फ अपने सत्ता के लिए उन्होंने कि हमारा सत्ता कैसे बने। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जो इंसान अगर मुसलमानों का खून चूसा है वो बर्बाद हो गया है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। इंशाअल्लाह इस बार आरजेडी को बर्बाद हो जाना है, चाहे कितने भी प्रयास कर ले वो। हम लोग को एक समझदारी से, दिमाग से काम करना। एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी पार्टी जब आती है, जब चुनाव आगमान कुशवाहा की पार्टी की, तो कुशवाहा उसको एक बैलेट दे देता है, नहीं देता है। पासवान की पार्टी तो पासवान उसको एक बैलेट दे देता है। इसीलिए एक बार ध्यान रख लीजिए, दलित और मुसलमान, ये दिमाग रख लीजिए कि इस बार पतंग छाप पे हमको मोहर लगाना है। चाहे मेरे आला कमान का किसी कैंडिडेट का भी फैसला हो, उसको हम लोग मानेंगे। इस विधानसभा से जिता के उसको भेजेंगे नहीं भेजेंगे भाई इंशाअल्लाह। कहने का मतलब है कि भाई हमारे लोग, बहुत सारे लोग हैं और हमारे यहाँ आने के लिए हम दिल से शुक्रगुजार सबों का लास्ट टाइम कर रहे हैं। और इसी बातों के साथ अपने सब बातों को समाप्त कर रहे हैं। आदाब, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आइए बात को बुला के एक अपने अधिकार को बोलने वालों को खड़ा किए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग बिहार में हैं, बिहार की दो बात बताना चाहूँगा। बिहार में दो तरह की पार्टी है, गठबंधन है, एक गठबंधन है और एक महागठबंधन। तो गठबंधन में भी 2, 3, 4 जातियों से मिला के गठबंधन किया गया, और महागठबंधन में भी आपका आरजेडी है, जदयू है, उसके बाद लोजपा है, बहुत सारे पार्टी को मिला के एक महागठबंधन किया गया। और महागठबंधन वह नहीं, वह जातियों का गठबंधन है। 5 जाति को मिला के एक गठबंधन किया गया है, और 5 जाति के बराबर आप मुसलमान भाई एक बराबर है। अगर 5 जाति एक साथ बैठ जाए और मुसलमान भाई एक साथ बैठ जाए, तो आने वाले 50% का अधिकार उस विधानसभा में आपका होगा। और आपके अधिकार आज तक आपने जदयू को वोट किया, जाके बीजेपी में मिल गया। आपने आरजेडी को वोट किया, वो भी मिलने जा रहा था, थोड़ा बहुत कामयाबी नहीं मिला, इसीलिए साइड हो गया। वोट आपका था और आप ही पर वार करने के लिए गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा था
बच्चा जन्म लेता है और जन्म से ही अधिकार की बात करता है। बच्चा जन्म लेता है और जन्म से अधिकार की बात करता है। और आप लोग 75 साल से आप लोगों के दिमाग में एक ही बात बोला जा रहा था कि आप लोग बीजेपी का एजेंट है, आप लोग बीजेपी का एजेंट है। जिस प्रकार से दलितों में एक बात घोर दिया गया है कि मंदिरों में बीजेपी से राम नरेश यादव की पत्नी गायत्री देवी को टिकट मिला, आरजेडी से रामचंद्र पूर्वे साहब को टिकट मिला। सारे मुसलमान भाइयों ने उस आरजेडी के कैंडिडेट जो रामचंद्र पूर्वे साहब है उनको वोट देने का काम किया। लेकिन उनका जो जात है, जो सूरी समाज से आते, सारे सूरी समाज जाके देखिए वो बीजेपी को वोट देगा। तो आप समझिए इस चीज, आपको इस चीज को समझना होगा। आप कहीं भी बीजेपी का एजेंट नहीं थे, नहीं है। आप लोगों को गलत बात दिलो दिमाग में भर दिया गया है, जिसके लिए आप लोग अधिकार से आज तक वंचित हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि हम बीजेपी का एजेंट नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे। और हम लोग आधे की हिस्सेदारी की मांग करेंगे। और हम MIM में इसलिए ज्वाइन किए, MIM में किसी को कहने से मैं ज्वाइन नहीं किया। मैं बीजेपी में गया, प्रमुख बनने के बाद मैं बीजेपी में गया, मैं आरजेडी में गया, कांग्रेस में गया। किसी में अनुसूचित जाति के हक की बात नहीं होती, किसी में अनुसूचित जाति के आदर की बात नहीं होती है। इसीलिए मैं MIM में ज्वाइन किया। और जहां हमको लगता है दुनिया की सारी खुशी और दुनिया की सारी शोहरत मुझे MIM में मिली है, इसीलिए मैं ज्वाइन किया। और MIM जो असुद्दीन ओवैसी साहब है, उसने असेंबली में जाके मेरे अधिकार के, मेरे दिलो दिमाग की बात करते हैं, इसीलिए मैं MIM ज्वाइन किया। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों के दिलो दिमाग में फिर भरने आएगा बीजेपी वाले, आरजेडी वाले, जदयू वाले, कांग्रेस वाले, एक ही बात फिर दोहराने आएगा कि आप लोग बीजेपी का एजेंट मत बनिए। तो भाई आप लोग 5 को मिला के आप लोग अकेला है, 5 पार्टी को मिला के आप लोग अकेला है। और जिस दिन मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, जिस दिन अनुसूचित जाति के कुछ नेता लोग अगर इस MIM में जुट जाएगी तो बिहार में किसी बड़े पार्टी या सरकार नहीं समझाने और समझने की कारण है कि गठबंधन में लेने को इन सब पार्टियों को तैयार है। लेकिन ये यादव ये मुस्लिम को सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं कि MIM समझते हैं कि सिर्फ ये पार्टिकुलर मुस्लिम की पार्टी है। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि मल्लाहों की भी जो पार्टिकुलर पार्टी है VIP, उनको आप क्यों गठबंधन में ले रहे हैं? जब आप MIM को सिर्फ कह रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो पार्लियामेंट में दलितों के लिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर अपना गला नहीं फाड़ लिए होते। ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। आज कांग्रेस मुसलमानों को कह रही है कि आओ फिर से हम संविधान बचाने निकल रहे हैं, संविधान की लड़ाई है। जनाब अगर संविधान की लड़ाई आप लड़ लिए होते तो कहाँ थे उस वक्त जिस टाइम ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा था? कहाँ थे आप उस टाइम जिस टाइम हमारे बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर CAB बिल के पचक्के उड़ा रहे थे? कहाँ थे कांग्रेस के वो लीडर? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के चमचों और दलालों से कि आप आइए, हमारी पार्टी के जो भी रहबर हैं वो आपसे डिबेट करने को तैयार है। आज आप बहका रहे हैं कि मुसलमान MIM की तरफ क्यों जा रहा है? जनाब मुसलमान MIM की तरफ इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों का भी एक रहबर आ चुका है हैदराबाद से चलकर, जो बिहार के अंदर भी अपना परचम लहराना चाहता है। और जनाब इंशाअल्लाह ताला अगर आप मजबूत रहे तो ये परचम बिहार के हर एक विधानसभा में लड़ेगा। आज 32 सीटों पे हमारा ऐलान हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर रिजल्ट होगा 32 सीटों में से हमारी 20 सीट होगी तो बिहार के अंदर हम किंग मेकर साबित होंगे। बहुत सारी मैं सुरखंड विधानसभा से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ के लोग कह रहे थे क्यों तुम मेहनत कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि जब संगठन हमने वहाँ MIM का खड़ा किया, लोग ने बहुत सारी अफवाहें उड़ाई, बोली चुटकी भर लोग हैं क्या करेंगे, वोट काट लेंगे। वहाँ के विधायक है सैयद अबू दोजाना साहब, उनके भी कुछ लोगों ने बोला बेटा क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे अब्बा तो शुरू से कांग्रेसी थे। बोला अब्बा कांग्रेसी थे तो जरूरी है कि बेटा भी हो जाए। अब्बा के टाइम कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए अब्बा कांग्रेसी थे।
लेकिन इस समय हमारे बीच एक मजबूत ऑप्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आकर खड़ा हुआ है, जो हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो बेबाकी से इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से ही फायदा है, बोले तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं बोला अभी भी मैं फायदे नहीं हूँ। बोला अभी कौन सा नुकसान में हूँ, कौन सा मैं मरा जा रहा हूँ जनाब। अगर मरना है तो इज्जत से ही मरेंगे, मरेंगे भी तो इज्जत से मरेंगे, और इज्जत देने वाली पार्टी भी हमारे बीच। इसलिए आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जहाँ जाएं, होटल पे, चौराहे पे, चौक पे, MIM के आप सिपाही के तौर पर 4 लोगों को बैठे उसको समझाएं। वो कहते हैं वोट कटवा। भाई साहब वोट कटवा, हमने तो ऐसे भी कई 10 सालों से 15 साल से अपना वोट ही बर्बाद किया। आपको याद होगा 2014 में पूरी मजबूती के साथ हमने सीताराम यादव को वोट किया था, इसमें कि यादव भी उन्हें वोट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो यादव खेल रहा था MY समीकरण, मुस्लिम यादव, मुस्लिम को बहकाओ, फुसलाओ, बीजेपी से डराओ और उनका वोट ले लो और सत्ता में बैठ जाओ। यही काम कर रहे थे ना यादव। अभी लालू प्रसाद ने क्या काम किया 15 साल, 14% होकर 22% मुस्लिमों का वोट लेकर वो सत्ता में बैठ गए। तो इसलिए मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, RJD के लोगों से भी सवाल करता हूँ कि जनाब अगर आप 14% 22% मुस्लिम का सपोर्ट लेकर सत्ता में बैठे तो आप 14% फिर 22% मुस्लिम का सपोर्ट दीजिए, हमें सत्ता में बैठा दीजिए। आपने किया ना 15 साल, वो नहीं करेंगे, बस आपको बहकाएंगे, आपको वर्गलाएंगे कि बीजेपी से आपको डराएंगे। जनाब मजदूरों को 5 रुपए में खाना खिलाते। एक बार का मैं इंटरव्यू देख रहा था उनसे, जो जब पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि आप 5 रुपए में क्यों खाना खिलाते, आप तो वो भी छोड़ सकते, तो हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इंटरव्यू था। वो ये कह रहे थे जनाब हम 5 रुपया इसलिए ले रहे हैं कि कम से कम मजदूरों को ये एहसास नहीं हो कि हमें कोई फ्री में खाना खिला रहा है। ऐसे रहबर को क्यों नहीं चुने हम, ऐसे रहबर को क्यों नहीं चुने जनाब। हमने 2014 में यादव को वोट दिया, 2019 में भी दिया, लेकिन हमारा वोट ही बर्बाद हुआ। सीतामढ़ी के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों ने वोट की, वो 2.5 लाख वोट बर्बाद गया। यादव का वोट कहाँ था अर्जुन राय के पास, सीताराम यादव के पास यादव का वोट कहाँ था दलितों का वोट, क्योंकि उन लोगों ने यादव को वोट नहीं किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया था। इस बात को आप भूल जाए कि अभी वोट यादव या VIP या कोई भी मल्ला, इसका वोट नहीं हो रहा है, ये वोट हो रहा है संविधान वर्सेस संविधान को बुराने वालों के बीच। एक तरफ टीम, अगर हमें कोई कहती है ना MIM बीजेपी की टीम है, तो जनाब हम बीजेपी की B टीम है, तो हम मानते हैं हम B टीम है, क्योंकि इस देश में अब 2 ही टीम रह गई है। वो एक टीम जो बीजेपी, कांग्रेस, RJD सबकी है, और दोस्त जो संविधान को तोड़ना चाहते